प्रथमला मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण महमत कहे इन दुह पर मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दुह पर मैं वारी आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम परे सपूर्णम सततम नमामि। ब्रह्मा प्रिया विज्ञानदाता निज धर्मधाता विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। विनयक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री महमति के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला के आए बैठे न तख्त, लाला के आए बैठे न तख्त। श्री मामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही। अब आगे की कहूँ ये जो भी तक भई। तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर काना, और तीनों बानी साधु में ताकि संयम पे पहचान। फिर कहो श्री जी के जो भी तक बीच इस्लाम लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम, सो कहो मुकाम और ठाम। फिर कहो श्री जी की साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद
सिद्ध घन स्वरूप अनादि अक्षरातीत मेरे धाम के धनी राश्यामा जी, श्रीमद वित्तक साहेब, परम पूजनीय परम बंधनीय गुरु जी श्री, साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही हमारे साथ विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए धनी के प्यारे आत्म समुदाय, सुंदर साथ जी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद् वित्तक चर्चा के आज हम 20वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। 20 दिन हो चुका है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के दिन जब सदगुरु महाराज से मिले, तब से लेकर ही वो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। बीच में सदगुरु के आदेश से एक आध बार माया के काम में गए थे, लेकिन हृदय में भाव था कि गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं गुरुदेव का ही कार्य कर रहा हूँ। जब जब भी माया के कार्य में हाथ डाला, तब तब माया का झटका लगा। प्राणनाथ जी की जीवन की कहानी है। एक इंद्रावती आत्मा जिसको धाम धनी स्वयं जिसके अंदर प्रवेश होकर के धरती में आए हैं और वो संसार का कार्य में उलझ जाए, ये धनी को बिल्कुल गवारा नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। इसीलिए देखना, जब भी माया के कार्य में हाथ डालते हैं तुरंत संकट आ जाता है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, हरजी व्यास की जागनी हुई, उसके बाद जामनगर गए तो फिर मंत्री बन गए और मंत्री बने राष्ट्र के लिए, जन्मभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन देखना, कल के प्रसंग में श्रवण किया, फांसी में जाने तक का समय आया, ऐसी परिस्थिति हुई तो वहां से भाग करके निकलते हैं तो दीप बंदर पहुंचे। तो ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है, ये माया का झटका है। तो प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ये माया ऐसी शक्तिशाली है। रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में भी कहा है, मोहजल के प्रकरण में, ये मोहजल का प्रकरण दीप बंदर पहुंच करके ही उतरा हुआ। जब माया देख लिए पूरी तरह से, ऐसी दशा बना दी माया ने, ऐसे गिराई माया ने कि उठना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए कहते हैं ना, ये माया ऐसी शक्तिशाली है कि आपको ए माया छे अति बलवंती, उपनीचे मूल धनी थकी। स्वयं धाम धनी से उत्पन्न हुई माया ब्रह्म आत्माओं को दिखाने के लिए उत्पन्न किया है इस माया को, इसीलिए ये ऐसी शक्तिशाली है। मुनि जनने वना व्याहार, शिव ब्रह्मादिक नव लहे पार, सुख सनकादिक ने नव टले, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु वैकुंठ ली धाम आए, सागर शिखर न मुख्य कहाए। माया ने किसी को कहीं नहीं छोड़ी, सागर से लेकर शिखर तक किसी को नहीं छोड़ी है माया ने। ए ऊपर हवे सु कहूं, बीजा नाम ते के ना ले। इस माया के विषय में और क्या कहूं और किन किन का नाम लूं, किसी को भी नहीं छोड़ी है। सब माया से हार करके गए हैं। कहते हैं कि फिर बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तरण जुद किदा परी परी, पछे गत मत मारी हरी लई, बस पोता नहीं करी। मैंने भी माया के साथ 3 बार युद्ध किया, लेकिन पछे गत मत मारी हरी, पिछली बार
इसका मतलब मैंने भी माया से हार गई इंद्रावती आत्मा माया के साथ। क्या करेगी, कहाँ तरसी हमको माया कह करके आने वाली सखियां। उसमें भी सिरदार, तामसी सिरदार इंद्रावती ब्रज में भी नहीं आ रही थी, रास में भी नहीं आ रही थी, जागनी के ब्रह्मांड में आने के बाद हार गई। बाद में जाके कहते हैं ना, हवे हारिया हारिया को बार के टली दामदनी, हार गए बस हो गया। कितने बार को हार गए, अभी से हार रहे हैं। 3 बार माया के साथ युद्ध किया, 3 बार तक नहीं हारी थी इंद्रावती आत्मा, लेकिन लास्ट बार हार गई। जब जब माया का कार्य करने के लिए जाते हैं तब तब माया युद्ध करती है। पहला युद्ध था जब अरब गए थे, वापस आए तो फिर 1.5 महीने तक नजरबंद में रहे और आए तो सदगुरु ने मुख फिरा दिया। इतना बड़ा झटका लगा, सदगुरु ने मुख फिराया। ये है पहला युद्ध, बिना कोई कारण, बिना कोई गलती मुख फिराया, त्याग दिया। इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा दुख लगा कि पूरा संसार ही से ही अब बैराग आने लगा। संसार में कहीं कोई अपना नहीं है, ऐसा महसूस हुआ। तो उस समय में बहुत झटका लगा था। तो ये था पहला युद्ध, लेकिन उस युद्ध में भी नहीं हारी। जब तक आप नहीं बुलाएंगे नहीं आऊंगी करके इंद्रावती वह गई थी। सदगुरु ने बार बार बुलाने पर भी आए हैं, 9 बार तक बुलाने पर भी आए। उस समय में भी हार नहीं हुई। दूसरा युद्ध था जब मंत्री पद संभालने लगे, पैसा कमा करके सदगुरु के नाम पर भंडारा दूंगा, सुंदर साथ की सेवा करूंगा करके लगे थे। उस समय घटना घटी थी, बिहारी जी ने धर्म त्यागोगे या पत्नी त्यागोगे करके कहा था। ये दूसरा युद्ध था। उस समय में भी जीत हुआ, धर्म को नहीं त्यागा, पत्नी को त्यागा, भले जो भी हो। अगर धर्म को त्याग देते तो उस समय में हार हो सकता, लेकिन नहीं त्यागी, धर्म नहीं छोड़ा कभी भी, जीत ही हुआ। तीसरा युद्ध था, भंडारा प्रारंभ हुआ ही था, फिर नजरबंद में जाना पड़ा, सारा संपत्ति राजकोष में गया। वो तीसरा युद्ध था। सदगुरु के नाम पर सुंदर साथ की सेवा करना चाह रहे थे, भंडारा देना चाह रहे थे, लेकिन नहीं दे पाए थे। लेकिन उस समय में भी हार नहीं हुआ। कपड़ा, आभूषण, वस्त्र, अनाज, इन चीजों का भंडारा नहीं हो पाया, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा भंडारा हुआ, ज्ञान का भंडारा। ज्ञान की सेवा हुई, सुंदर साथ तक चौपाई पहुंच गई, ज्ञान पहुंच गया। अभी हमारे तक वो सेवा पहुंच गई है। उस समय में भी हार नहीं है, जीत ही हुआ। लेकिन जब देखना, इतना होने पर अब धर्म के काम में लगे थे, जागने के कार्य में लगे थे, लेकिन फिर देश में संकट आया, राज्य में संकट आया करके फिर गए माया के कार्य करने। इस बार तो धनी ने ऐसा कर दिया कि ये भी बहुत बड़ा युद्ध था कि फांसी तक जाना पड़ा। तो फांसी के मुख से, काल के मुंह से अब भाग करके निकल गए। तो इस समय तो पूरा माया का ही वेश धारण करना पड़ा, घूंघट डाल के, साड़ी पहन के भागना पड़ा। तो इस समय में माया ने मेरी गति मति हरण कर दी। इस समय में कहीं जीत नहीं हुआ, हारना ही पड़ा। हरा करके ही माया ने छोड़ी। तो यहाँ तक करती है माया। तो जब यहाँ से निकल के जाते हैं तो अब जीवन में कभी भी माया का कार्य नहीं करते। अब पानी पकड़ के संकल्प लेते हैं, अब मैं माया का कार्य नहीं करता। माया गई पोताने घर, अब माया वापस गई अपनी ही घर। अब माया आके दुख नहीं देगी, क्योंकि अब जीवन में कभी माया को छुएंगे ही नहीं। जब 9 साल का वियोग हुआ था ना सदगुरु के साथ,
सदगुरु के साथ 9 साल के वियोग के बाद गए थे तो सदगुरु ने पूछा था, अच्छा हुआ तुम आए हो, अब तो धर्म के कार्य करोगे ना, माया का कार्य नहीं करोगे ना? हाँ, नहीं करूंगा, अब मैं पूरा जीवन धर्म के कार्य करूंगा। लेकिन एक चांस फिर दिया था कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर, कुछ काम बाकी है, अधूरा है, तो कि एक बार जाकर के काम निपटा के आ जाओगे धर्म के लिए। कहा था उस समय सदगुरु को वचन दिया था, नहीं नहीं, अब मैं कभी भी माया के कार्य के लिए नहीं जाऊंगा करके कहा था। इतना वचन दिया, इतना विश्वस्त किया और सदगुरु भी आराम से धाम गए। लेकिन देखना, वचन दिया था ना माया का काम नहीं करूंगा करके, लेकिन ये माया किस तरह से आती है देखिए ना। सदगुरु के ही नाम में भंडारा करना है करके माया घुस गए और माया के काम में लग गए पैसा कमाने। माया छोड़ेगी नहीं है, ऐसे पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे घूम के आती है। तेरा हथियार है ना उदय, इसका हथियार है अमृत रूप रस छाल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, किसी न किसी हथियार से आई जाती है। अच्छा कार्य करवाने के लिए आई है, कोई बुरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, सुंदर साथ की सेवा करनी है करके माया में ले जाके डाल दी। अब गए मंत्री पद संभालने तो सुंदर साथ को चर्चा कौन सुनाएगा, आत्मा का खुराक कौन देगा, धाम की चर्चा करके चितौनी कर रहे थे, सब अंतर पड़ गया ना, छूट गया ना, उधर तो ध्यान नहीं गया। सुंदर साथ की सेवा, धनी को तो ये मंजूर नहीं था। इंद्रावती माया के काम में जा गए और सुंदर साथ को ये ज्ञान का खुराक न पहुंचे, ऐसा तो सदगुरु नहीं चाहते थे। लग गए उधर, अच्छा तू माया का कार्य करना है, तेरे को डाल दिया डबे। नजरबंद में गए, ज्ञान निकला, चौपाई उतरी, अब तो न जाए माया के काम में, गए जागनी हो रही थी, फिर वापिस आए, फिर राज्य में संकट आया, फिर गए मंत्री पद संभालने। छुड़ता ही नहीं है ये माया छोड़ती ही नहीं है। राष्ट्र की सेवा, मातृभूमि की सेवा, पूरा कार्य तो नहीं है ना, किसी न किसी रूप से आई जाती। इसीलिए कहते हैं जो बुराई बुराई के रूप में आती है तो पहचानना मुश्किल आसान होता है, लेकिन जो ये बुराइयां अच्छाई के रूप में आती है ना, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये माया भी अच्छाई का रूप धारण करके आ रही है। फिर गए थे माया के कार्य में, अब तो ऐसा कर दिया कि काल के मुंह में पहुंचा दिया। अब पता चला सदगुरु को वचन दिया था, लेकिन बार बार मैं माया के काम में जा रहा था, इसीलिए धनी ने मुझे ऐसा करवाया। अब मैं जीवन में ये माया की तरफ तो देखूंगा भी नहीं। अब तो पानी पकड़ के संकल्प लेते हैं और पूरा जीवन भर कभी भी माया का कार्य नहीं करते हैं। आगे प्रसंग आता है, नलिया में पहुंचने के बाद बिहारी जी ने कोई नौकरी करके बैठो, ये भटक भटक के मत चलो, ये हमारा मार्ग नहीं है करके कहा था। उस समय में कहा था कि सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है जिसका मैं नौकरी करूं किसी राजा का, उसी राजा को मैं नौकर बना सकता हूँ, ऐसा महान ज्ञान मेरे पास है। अब मैं कभी भी माया का कार्य नहीं करूंगा करके कहेंगे। अब यहाँ पहुंच करके पूरी तरह से माया छोड़ दिया, तो धनी ने पूरी तरह से माया दिखा दी। अब इसके बाद पहुंचे हैं दीप बंदर में। दीप बंदर में पहुंचते हैं तो अब जाए कहाँ, ये तो दूसरा राज्य है, ये तो प्रदेश है। तो यहाँ पर भी कोई सूत्र है, यहाँ सदगुरु के जमाने के सदगुरु के शिष्य है, जो परम धाम की करुणावती की वासना है, जयराम कंसरा, वो दीप बंदर में रहते हैं। तो सुंदर साथ है तो अपने हुए सीधे अब पहुंच जाते हैं जयराम कंसरा के घर में। तो मामती प्राणनाथ जी दीप बंदर आते आते उन्होंने अपने जीवन में 8037 किलोमीटर की यात्रा की है। अब पहुंचे हैं जयराम के घर। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर।
उठा मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। जयराम कंसरा ने भी अचानक सुंदर साथ देखा। गुजरात से आए मेराज ठाकुर बहुत खुश हो गए। घर में अतिथि का आगमन हो गया है। अतिथि देव भव, उसमें भी सुंदर साथ आए हैं। सदगुरु के शिष्य आए हैं। बहुत खुश हो गए और लगा खेम कुशल पूछने, कैसे हैं, क्या है हालचाल, स्वास्थ्य कैसा है, पूछने लगे। और आश्चर्य से पूछे, कहाँ से पधारे आप, कितने काम से आए हैं, क्या काम है, आज अचानक हमारे घर में आए हैं, मुझे बताइए करके कहा। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, अरे जयराम कंसरा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज, मुझे हक ने, धनी ने भेजा है तुम्हें जगाने के लिए। नहीं कहा कि मैं भाग करके आया हूँ। ये भागना भी धनी का ही कार्य, इसके पीछे बहुत सुंदर साथ को जगाना है ना। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम माया में मस्त हो, माया में भूले हो। ये जयराम कंसरा ना सदगुरु के जमाने में जगे हुए हैं। 313 में से एक सुंदर साथ है, उसमें भी ब्रह्मा आत्मा है। ये सदगुरु ने पहचाना है इनको। तो ब्रह्म सृष्टि जगने के बाद फिर दिव्यंदर में आकर के फिर माया में, घर परिवार माया के कार्य में ऐसे फंसे हैं कि इनको सदगुरु के तरफ सोचने का फुर्सत भी नहीं, धर्म के तरफ सोचने का फुर्सत भी नहीं है। इस तरह से फंसे हुए हैं। अगर जगह ही ना हो ना तो उसको जगाना आसान होता है। जो एक बार जग करके फिर सोता है ना, उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। पता है सब, लेकिन फिर सो गया, फिर कुछ छूटता नहीं है। तो ऐसा ही है ये। इतना ज्ञान, तारतम ज्ञान मिलने के बाद, परम धाम का ज्ञान और सब पता होते हुए भी माया नहीं छूट रही है ना, माया के तरफ आसक्ति नहीं छूट रही है। ये जयराम कंसरा उस समय में तो एक ही थे सुंदर शाह जी। अभी तो हम सब जयराम कंसरा ही तो है ना। सब पता होते हुए भी, सब ज्ञान होते हुए भी, इतनी चर्चा सुनते हुए भी संसार नहीं छूटता। संसार छूटने का मतलब कि घर छोड़ के निकले, ऐसा नहीं है। आसक्ति नहीं छूट रही है, मोह नहीं छूट रहा है, उसी को सब कुछ मान रहे हैं ना। कुछ छोटी सी घटना हुई तो उसका असर इतना ज्यादा पड़ता है हमारे अंतस्करण में, वो छूट नहीं रहा है, उसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, उसका असर कम पड़ जाए, वो हमारे अंतस्करण को ना हिलाए, ये है लक्षण। लेकिन हम इतने हिल जाते हैं, सब कुछ हो गया, उसी के पीछे बह जाते हैं। ये है हमारा अंतस्करण ऐसे चिपका है माया में, इतने आसक्त है हम माया में कि वो कच्चे केले और उसके छिलके जिस तरह से चिपक के रहते हैं ना, उसी तरह से हमारा अंतस्करण भी माया में चिपका हुआ, निकलता ही नहीं है। कच्चा केला का छिलका निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी नहीं निकलता है। लेकिन वही केला अगर पक गया तो कितनी आसानी से छिलका उतर जाता है। हमारा अंतस्करण भी ऐसा ही कच्चा केला की तरह है। माया तो का ये रंग तो उतरता ही नहीं, आसक्ति छूटती ही नहीं है। अगर ज्ञान से और प्रेम भरी के प्रेम से पक जाते तो ये माया अपने आप उतर जाता। माया छोड़ने में कोई दुख नहीं होता, आसक्ति किसी भी चीज में नहीं रहती। इतने आसक्त हैं, छूटता नहीं है। यही हो रहा है जयराम कंसरा। सदगुरु के शिष्य है, जगे हुए हैं, सब पता है, संबंध पता है, सब पता है, फिर आए माया में, अब अपने व्यापार व्यवसाय में लगे, फंस गए हैं। प्राणनाथ जी ने जाते ही देखा और कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, धनी ने मुझे भेजा है तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें सचेत करने के लिए। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया से करो खबर, याद करो निज दाम को, चलो राह इस्लाम पर। समझाने लगे सुंदर साथ को ढूंढो, जगाओ, माया में फंसे हुए हैं
एक दीपक का समान ज्ञान है। एक दीपक दूसरा दीपक को जलाता है, 2 दीपक 4 को जलाता है, 4 8 को जलाता है। इस तरह से जागनी करनी है। तो तुमने कितने सुंदर सात को जगाया है। कौन सात तुम काढ़िया किनको राह बताए, किनको परम धाम का राह बताया तुमने। कितने सुंदर सात को जगाया तुमने, कितने सुंदर सात को तारतम की बात सुनाई तुमने। डांटने लगे जोर जोर से। तुम साथी श्री देवचंद्र जी के, तुम देवचंद्र जी के शिष्य हो। तारतम तुम्हारे हृदय में है, तारतम का प्रकाश तुम्हारे हृदय में है। तो उस प्रकाश से ब्रह्मात्माओं को, हृदय के अंधकार को दूर करो, ज्ञान को दूर करो। कितने को तुमने जगाया है। तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठो इतनी अंदर, तुमको तो ऐसा करना शोभा नहीं देता। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, इतनी माया में डूब करके भूल करके बैठे हो। श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई, शर्म ना आई, फिर तुम्हें शर्म नहीं आई। धाम धनी पहचान करके भी माया में भूले। बहुत डांट रहे हैं। कौन डांट सकता है? जो अपना है वही डांटेगा। परम धाम का संबंध है, इसीलिए डांट रहे हैं। क्या कह के आए थे परम धाम में? जो तू भूली मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाई, तू भूली तो मैं तुझे दीजिए पल में बता। मैं भूली तो तू जगाना, तू भूली तो मैं जगाना करके आए थे। तो जगने के बाद कितने को जगाए, कितने भूली हुई आत्माओं को जगाए। एक बात कबहू ना लिखी कि हमारा ना तो श्रीधाम। जग करके जागनी हुई, वापस घर आए, दोबारा एक भी चिट्ठी नहीं लिखे। जयराम कंसरा भूल ही गए, एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। वही बता रहे हैं कि हमारा नाता श्रीधाम, हमारा परम धाम का नाता नहीं है, संबंध नहीं था। एक भी चिट्ठी नहीं लिखी तुमने, कोई हालचाल भी नहीं पूछा। श्री देवचंद्र जी सफर किया, तुमको कहो ना है किसी टाइम सदगुरु का धाम का मनवा, तब भी नहीं गए। तब पता ही नहीं किस तरह से सोए। देखिए ना, मस्त है, फुर्सत नहीं है। देवचंद्र जी धाम गए तब भी नहीं गए। बैठे बिहारी जी चाकल ना गए तुम, बिहारी जी को गुरु गादी में बिठाया तब भी नहीं गए। प्रणा जी ने इतना प्रोग्राम की पारण भंडारा किया तब भी नहीं गए। ओहो, कब हूँ खबर ना पूछी थी ना कि क्या हाल तुम्हारा बखत। कभी कोई हाल चाल नहीं लिया, सुंदर साथ का खबर नहीं लिया, सदगुरु का खबर नहीं लिया, धर्म के विषय में कोई खबर नहीं लिया। क्या है, तुम कैसे बैठे हो? मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत्ता। ओहो, ऐसे मिले हुए हो माया में कि हम तो शुरू से यहीं के हैं, यहीं रहेंगे करके। जिस तरह से माया के जीव सृष्टि माया में भूलते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम तो ब्रह्म सृष्टि होकर के माया के जीवों की तरह यहीं मिल करके बैठे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत डांटने लगे, मिलते ही डांटने लगे। उन्हीं के घर में गए हैं, उन्हीं को डांट रहे हैं। देखना, संबंध है, इतना मजबूत संबंध है, इसीलिए डांट रहे हैं। विचार करिए तो कोई अतिथि आए, मेहमान आए हमारे घर में और हमें उल्टा सीधा भला बुरा कहने लगे, तो हम तो हिल जाएंगे। लेकिन जयराम कंसरा ब्रह्म सृष्टि है, संबंध है, इसीलिए सुन रहे हैं। अनुभव ब्रह्म सृष्टि की ये ताकत होती है। अपनी गलती को देखें, अगर दूसरा दिखाएं तो वो स्वीकारें। तुमको ऐसा आना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, तुम देवचंद्र जी के साथ ही गिर हो पैगंबरा। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। तुम देवचंद्र जी के शिष्य हो, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि हो। तुमने भूल गए वो प्रेम संवाद, तुमने भूल गया। हमारे धाम धनी एक खाबिंद वो भूल गया। कौन है तेरा मासुक, किनसो है निसवत। देख वतन अपना, अब तू आई कित समझाते हैं। तुम्हारे मालिक कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ आए हो, किनके साथ तुम्हारा निस्बत संबंध है और कहाँ आकर के तुम संबंध लगा करके बैठे हो। यहीं बैठोगे, तुम अनादि के हो, यहीं हमेशा रहोगे क्या? एक दिन तो घर वापस जाना है, तो ये सब छोड़ना है तो करके बहुत खंडनी कर करके डांट डांट के समझाते हैं और कई प्रकार के दृष्टांत दे दे करके समझाते
बनाते हैं, सोए हुए को जगा रहे हैं। एक बार जग करके फिर सोए थे और उनको जगा रहे हैं यहाँ पर, और कहने लगे कि जयराम कंसरा दीप बंदर में रह करके व्यापार करते हैं। उनका व्यापार था वो कांसा का व्यापार, कांसा का बर्तन बनाते हैं ना, वो बर्तन बनाते हैं, ऐसा व्यापार। इसलिए इनको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, उसी अपने ही व्यापार धंधा में ये मस्त डूबे हैं। कभी भी नौतनपुरी दर्शन करने, गुरु गादी दर्शन करने भी नहीं गए हैं। इसीलिए डांट पड़ रही है। सुंदर साथ जी कभी कभार तीर्थों के दर्शन करना जाना चाहिए। प्रणा जी डांटेंगे, डांट रहे हैं जयराम कंसरा को। हम भी इतने मस्त होते हैं ना, फुर्सत नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है। कभी कभार नौतनपुरी धाम के दर्शन के लिए चलें, मां मंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम के दर्शन के लिए चलें। जब तक तीनों पुरियों का दर्शन नहीं करते ना, जीवन अधूरा रह जाता है। प्रणा जी डांट रहे हैं। अगर प्रणा जी होते हमें भी, तब हमें भी डांट पड़ती। तो जयराम कंसरा भूल गए, व्यापार व्यवसाय से फुर्सत नहीं है। तो वो देख करके अब प्रणा जी फिर कह रहे हैं, कबलों का सा कूटेगा, कबलों हथौड़ा एरन, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क़यामत रोशन। अरे जयराम कंसरा कब तक ये कांसा कुटोगे बर्तन बनाने के लिए? कबलों हथौड़ा एरन, हाथ में हथौड़ा लेकर के कब तक बर्तन को पीटते रहोगे, मारते रहोगे? कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क़यामत रोशन। कब तक बैठोगे, यही मेरा है करके। पता नहीं सिर पर मौत खड़ी है, पता नहीं कब मरना पड़ता है, कब मौत आ जाती है, लेकिन तुम तो ऐसा होके बैठे हो, कभी जीवन में मौत आएगी ही। ध्यान दो, मरने की घड़ी बिल्कुल पास है। ये काल के हिसाब से सबको चलना पड़ता है, काल किसी को छोड़ता नहीं है। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम्हें तो मृत्यु के विषय में सोचने की भी फुर्सत नहीं है। कब तक ऐसे माया में मस्त रहोगे? जब माया के कार्य करते हैं संसार में, लोग धन कमाने लगते हैं ना, किसी के पास फुर्सत नहीं है। ये धन भी अजीब का चीज है, जब तक निधन न हो तब तक लोग बटोरते रहते हैं। ऐसा है ये धन, इसीलिए धन के चक्कर में लगे हैं, फुर्सत नहीं मिलता है। हमें भी वही, हमारी ही दशा है ये हमारी ही अपनी कहानी है, हमारा ही वितक है। सुंदर साथ जी हमें भी कहाँ फुर्सत मिलता है। साल भर में एक महीना वितक चर्चा होती है, वो एक महीना वितक चर्चा सुनने की भी फुर्सत नहीं होती है। हम भी जयराम कंसरा ही है। जयराम कंसरा तो फिर दोबारा जगाने पर जगे थे, हम तो वो भी नहीं जग रहे। पता नहीं धनी को कितने बार जगाना पड़ता है, फुर्सत नहीं है, इतने बिजी है संसार में। लोगों की ऐसी तो दशा होती है ना कि लोग इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं धन कमाने में, अपने ही परिवार को सुखी रखने के लिए व्यस्त रहते हैं, लेकिन परिवार के लिए 2 मिनट समय भी नहीं दे पाते हैं। आज ऐसी स्थिति है, ये घर घर की कहानी है। परिवार को खुश रखने के लिए सारा समय धन अर्जन में लगाते हैं। जब धन इकट्ठा करके अब आराम से बैठेंगे परिवार के साथ, सोचते हैं तब तो कोई बड़ी बीमारी आती है या मौत हो जाती है। धन इकट्ठा करते करते आधा जीवन निकल जाता है और जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कहा जाता है। इसलिए लोग बिजी है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। एक व्यापारी सुबह सुबह जल्दी 5 बजे उठ करके अपने व्यापार में जाता था, रात को 9 बजे घर वापस आता था। बच्चे थे 2, घर में बीवी माँ बाप, सबको अच्छे से रखना है, इसीलिए वो इतना व्यस्त था, इतना
कार्य कर रहा था, रोज 5 बजे उठ के जाता था, रात को 9 बजे वापस आता था। तो एक दिन ऑफिस में किसी ने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं करके पूछा, तो उसने कहा 2 बच्चे हैं। कितने क्लास में पढ़ते हैं पता नहीं है, कभी वो बच्चों से मिला हो तब ना पता नहीं है। तो कितने बड़े हैं तुम्हारे बच्चे करके पूछा, तो उसने कहा कि इतना, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, ऐसे साइज दिखा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। पूछने वालों को आश्चर्य लगा, ये बच्चे हैं, ये क्या बता रहे हो तुम? बच्चे तो या तो इतना बड़ा बोलना चाहिए, या तो इतने साल का, या तो इतने क्लास में, क्या दिखा रहे हो साइज? लेकिन वो बोलता है मैंने मेरे बच्चों को कभी खड़े होते हुए नहीं देखा है। सुबह 5 बजे बिस्तर पर छोड़ता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ, वो बिस्तर में ही देखता हूँ उनको, उनसे कभी नहीं मिला हूँ, इसीलिए लेटा हुआ ही देखा हूँ, इसीलिए साइज बता रहा हूँ। ऐसी दशा है लोगों की। किसके लिए है ये सब? कब तक रहोगे संसार में और कब तक करोगे संसार में ऐसा? प्राणनाथ जी तो जयराम कंसरा को समझा रहे हैं, माध्यम है एक जयराम कंसरा, लेकिन प्राणनाथ जी हम सबको समझा रहे हैं ये हमारी अपनी ही दशा है, हमारी स्थिति ऐसी है। मरने का दिन आ चुका है, सिर पर क्या मतलब है, मौत है सिर पर, पता नहीं कब मरेंगे। ये काल तो अपने समय में, काल का मतलब समय आने पर तो जाना ही है, इसको छोड़ना ही है, जितना भी मेरा करे छोड़ना ही है। इसीलिए पता नहीं कब आएगा कि ये श्वास का कोई भरोसा नहीं है, चलते चलते कहाँ पहुंचेंगे, तब बाहर निकला श्वास अंदर नहीं आता है, तो क्या करोगे उस समय में? इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं होशियार हो जाओ, ये काल ने किसी को नहीं छोड़ा है। कितने कितने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा है। पृथ्वी का पति कहलाने वाला राजा चक्रवर्तियों को भी काल ने नहीं छोड़ा है। और अमरपुर सिरदार कहिए, प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं ना, आपको पृथ्वी पति वाला है। और स्वर्ग के राजा को भी अपने समय के हिसाब से चलना पड़ता है, काल नहीं छोड़ता है। चक्रवर्ती राजाओं को भी काल नहीं छोड़ता है, तो हमारी क्या दशा है? फिर कहते हैं जीवन चतुर्मुख को छोड़ता नहीं, जो करता सृष्टि कहलाए, स्वयं सृष्टि करता भगवान को भी ये काल छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए है जयराम कंसरा, मरने की घड़ी आ गई है। कब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। ये जीवन कब तक रहेगा कोई भरोसा नहीं है, एक दिन तो छूटने वाला है ही। जब ये शरीर छूटेगा फिर ये आत्मा कहाँ जाएगी? जब तक शरीर में आत्मा थी, ये शरीर रूपी घर में सुरक्षित बैठी है आत्मा, तो अपने घर में बैठे बैठे अब ये इस घर को छोड़ने का समय आएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? दूसरा कोई इंतजाम करना चाहिए ना। जब तक इस घर में है कोई फिक्र नहीं है, जिस दिन ये घर छोड़ना पड़ता है तो फिर अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। किराए के घर में है तो अगर मालिक घर छोड़ बोल देगा तो इस घर छोड़ करके दूसरा कहाँ रहेंगे? ठिकाना दूसरा तो चाहिए ना। ये घर से
का जगह नहीं है तो फिर क्या दशा होगी। इसीलिए जब तक इस शरीर रूपी घर में है तब तक सचेत रहना चाहिए। अगर इस शरीर को छोड़ना पड़े, जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन यहाँ से आराम से निकल करके दूसरा कोई ठिकाना हो तो वहां जा सकते हैं। अगर ठिकाना ना हो तो फिर क्या दशा होगी। पीछे ढूंढो घर अपनों तब कौन ठहर ठहरानो, जब लग घर पावे नहीं अपनों सो भटकत फिरत भरमानो। बाद में ये घर छूटने के बाद कौन से घर में बैठ करके ढूंढोगे परमात्मा को, अपने लक्ष्य को। भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। इसीलिए अभी ही सचेत हो जाओ, कुछ समय निकालो अपने लिए। जीवन में दूसरों के लिए बहुत समय दे दिया है, संसार के लिए बहुत समय दे दिया, शरीर के लिए, संबंधी के लिए बहुत समय दिया, लेकिन अपने लिए कितना समय रखें। इसीलिए गुरु जी ने कहते हैं एक आध घड़ी आत्मा चिंतन करो। शुक्ति में कहते हैं आत्मा चिंतन करो, अपने लिए समय निकालो। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारे अपने लिए कितना समय दिया है हमने। सुबह आधा घंटा अगर सेवा पूजा में बैठेंगे तो भी फुर्सत नहीं होता है। कितने सुंदर साधु कहते हैं थोड़ा शॉर्टकट मेथड नहीं है सेवा पूजा करने का, करके कहते हैं मोमिनों ने मुश्किल से पूरा दर्जनी विराट बीतक सबका सार खींच करके सेवा पूजा करके बन हमें दिया है। उसने भी गृहस्थियों के लिए करके सुबह शाम ही करके दिया है। उसमें भी अब सुंदर साथ को शॉर्टकट चाहिए, फुर्सत नहीं है। कितने सुंदर साथ जी जब हम यहाँ से सुहराज जी के लिए बागा भेजते हैं ना, कहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े ऐसे मत दीजिए ना, एक ही बना के दीजिए क्योंकि लगाने का टाइम भी नहीं मिलता। ओहो गजब है हमारा सोच। अगर वही घर की लेडीज तैयार होकर के कहीं बाहर जाना हो तो अपने लिए श्रृंगार करने के लिए कितना टाइम लगता है, सोचा? तब तो फुर्सत में ये नहीं कहेंगे। घर से बाहर जाना हो तो कितना कहाँ कहाँ क्या क्या सेटिंग मिला के जाना पड़ता है। उस समय में समय लगता है, नहीं लगता है। लेकिन जब राज्य का श्रृंगार करना पड़ता है तब तो उलझन होता है, समय ज्यादा लगा, फुर्सत नहीं है। सेवा पूजा विधि भी लंबी हो गई है, उसमें भी सोमवार का परिक्रमा इतना लंबा है, उसको 2-4 चौपाई कम करना नहीं मिलता है। भी पूछते हैं सुंदर साथ हे राज, पूरा दिन भर में उतना ही समय बचाए, वो भी राजी के साथ एकाकार होने के लिए, अपने लिए वही समय है, उसमें भी फुर्सत नहीं होता है। कब हमें चेत आएगा, कब हम इस चीज में जगेंगे। वो सेवा पूजा को एक कार्य जबरदस्त लगा दिया ना आगे बढ़ने, वो कर्मकांड के दर्जा से हम करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। भाव नहीं होता है ना उसमें। जब भाव आ जाता है तो उसमें आलस्य भी नहीं, वो लंबा भी नहीं होता है, वो अपना है। जब अपनापन आता है तो वो ऑटोमेटिक भाव भी आ जाता है। इसीलिए सुंदर शाह जी पग पग में जगने की जरूरत है, हर स्टेप स्टेप में जगने की जरूरत है। ये जयराम कंसरा का भी तक नहीं है, ये हमारी अपनी भी तक है। फुर्सत नहीं होता है। अरे अपने लिए कुछ समय निकालें। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पल पल मर रहे हैं हम, सुबह शाम पल पल मर रहे हैं। एक दिन पूरी तरह से मर जाएंगे। अभी मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। जिस दिन मर जाएंगे ना पूरी तरह से मरना समाप्त हो जाएगा उस दिन, तो उस समय में फिर क्या दशा होगी। उस समय में अभी जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं वो तो साथ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी समझा रहे हैं जयराम कंसरा को, जयराम कंसरा तक
ठीक है, अपने में लाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है, बहुत वजन होता है, ढोना मुश्किल होता है। इसीलिए जयराम कंसरा में ही ले जा करके समझे। अब प्रेरणा जी समझाने लगे ये संसार में कब तक तुम बटोरते रहोगे, यह मुर्दार चौदह तब का सो अब होता है नाश, ये तो नाश होने वाला है तुरंत ही। तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, ये स्वप्निक संसार में भूल करके बैठे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अब कहते हैं बहुत दिन तुमने संसार में गुजारा है, अब घर के तरफ सोचो, कब तक जियोगे। अब घर की पहचान करो, धनी की पहचान करो। ये संसार तो ऐसा ही है, कभी मन भरता ही नहीं है। कोई ना गाया इनमें चचुड़क ठौर मुर्दार, बहुत बहुत दृष्टांत दे करके समझाते हैं। ये संसार में कोई नहीं अगाया है, ये संसार में संसार को बटोर करके इकट्ठा करके किसी का मन नहीं भरा हुआ है, और हम संसार को इकट्ठा करते जाएंगे और इसी से सुख अनुभव करते हैं ना कि जितना संसार को हम बटोरेंगे उतना ही सुख होगा, ऐसा महसूस करते हैं। ये एक केवल भ्रम है, संसार में आनंद नहीं है। चचुड़क ठौर मुर्दार यहाँ दृष्टांत देके समझाते हैं। जिस तरह से कुत्ता को भ्रम होता है, कोई सूखी हुई हड्डी अगर उसे मिलती है तो वो कुत्ता वो हड्डी चबाता है, तो जो हड्डी है वो उसके मुंह में ही उसके मसूड़ी को काटता है और वहां से खून निकलता है, और कुत्ता सोचता है उसी सूखी हड्डी से खून निकला हुआ है और वो उसी में खुश होता है, लेकिन खून उसका अपना ही था। इसी तरह से ये संसार भी सूखी हुई हड्डी की तरह है, ये निरस है, यहाँ रस नहीं है, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ तो केवल दुख ही दुख है, यहाँ तो दुख का भंडार है। लेकिन हम इसी संसार में सुख का आनंद का महसूस करते हैं। हमारे अंदर के आनंद को हम संसार के पदार्थ में ले जा करके जोड़ देते हैं और उसी से आनंद आया महसूस करते हैं। गुरुजी ने सुक्ति में कहा है, रजाई अपने आप गर्म नहीं होती, जो रजाई है वो अपने आप गर्म नहीं होती। हमारे शरीर का तापक्रम जब रजाई में जाता है तब रजाई गर्म लगता है, वो भ्रम में है। हम गर्म पना हमारे शरीर में है। अगर रजाई गर्म होती ना तो स्टोर में रखा अलमारी में रखी हुई रजाई भी तो गर्म होनी चाहिए, वहाँ तो गर्म नहीं होती। ठंडी में जब हम रजाई निकाल के ओढ़ते हैं तो थोड़ी देर तो पहले शुरू में तो बहुत ठंडी होती है, धीरे धीरे शरीर का तापक्रम रजाई में प्रवेश करता है, धीरे धीरे गर्मी लगती है, तो गर्मी हमारे शरीर में। इसी तरह से आनंद भी हमारे अंदर है, हम संसार के वस्तुओं में पदार्थों में जोड़ देते हैं और महसूस करते हैं उसी से आनंद आया। इसीलिए हम संसार में जितना भी संसार के सामग्री इकट्ठा करते हैं किसी का कभी मन नहीं भरता है। एक साधु संदेश देने के लिए भीख मांगते मांगते चल रहे थे। एक बर्तन था, वो बर्तन लेकर के राज दरबार में पहुंचे। राजा का नियम था वो जो भी भिखारी साधु जितना बड़ा बर्तन लेके आए भर करके दे देते। पूछा क्या चाहिए साधु को, ये बर्तन भर करके भीख दो। राजा ने कहा जो जबरात है ला करके भर दो, लेकिन वो बर्तन कभी भरता ही नहीं है, जितना डालो भरता ही नहीं है, जितना डालो भरता ही नहीं। पूरा राजकोष खत्म हुआ लेकिन भरता नहीं है। सारे दरबारी लोग घबराए, राजा के पास समाचार पहुंचा। राजा दौड़ के आए और हाथ जोड़ करके कहा आप कौन हो, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, ये बर्तन कैसा है आप बताइए करके कहा। तो साधु कहते हैं देखो राजन, ये बर्तन मनुष्य की खोपड़ी का बर्तन, ये कभी भरता नहीं है। मनुष्य की खोपड़ी भी कभी संसारिक वस्तुओं से भरती नहीं है, इसीलिए सचेत हो जाओ। ये सारा इकट्ठा करने के लिए छोड़ो, अब संन्यास लेने का समय आया। उपदेश दिया था ऐसा ही है, हमारा मन भी कभी भरता नहीं है। सारे संसार इंद्रियों के स्वाद के पीछे लगे हुए हैं और मोह के जीव तो मोह में रहेंगे, विषय के स्वाद में फंसे रहेंगे। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें ऐसी शोभा नहीं देती है। इसीलिए जब वो तुमसे माया जीव से इतना भी ना होए फर्क, इतना भी फर्क नहीं है, तो माया के जीव से मिलकर के माया के जीव की तरह हो गए हो। जब जयराम कंसरा समझाने लगे, ए
जयराम कंसरा रोने लगे। यह है ब्रह्म सृष्टि की विशेषता। ब्रह्म सृष्टि थे इसलिए अपनी गलती को स्वीकार। हमें तो किसी ने अगर इतना डांटा तो हम तो उल्टा उसे ही 2-4 शब्द सुना देते हैं। वो साधु कभी उसकी बात ही नहीं सुनते। अगर कोई आकर के डांट देता तो ब्रह्म सृष्टि था, रोने लगा और अपनी गलती स्वीकारने लगा कि मैं सच में ऐसा ही हुआ, मैं माया में मिल गया हूँ, मैंने राम को भूला हूँ, मैंने संबंध भूला हूँ, कुछ पहचान नहीं हुआ है। अच्छा हुआ धनी ने आपको भेजा है, आप मेरे लिए आए हो, मेरे कल्याण के लिए आए हो। अब मैं संसार में नहीं डूबूंगा, आपने मेरी जागनी कर दी करके अब कहने लगे। सारे घर के लोग आए, कथा चर्चा सुन रहे थे, सबने आकर के चरण में प्रणाम किया। आते ही ये सारी बात हुई थी, कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं है। सब आकर के प्राणनाथ जी के चरण में लगे। लालदास महाराज जी कहते हैं सब आए चरणों लगे, जो धनी ये पकड़े हाथ, जिन जिन के हाथ को धनी ने पकड़ा था। हाथ का मतलब है दिल और दिमाग रूपी हाथ। हमारे पास 2 हाथ है, वो 2 हाथ है दिल और दिमाग। हमारे 2 हाथों को धनी अपने 2 हाथ से पकड़ते हैं। धनी का हाथ है इशक और इलम, ज्ञान और प्रेम। हमारे दिल रूपी हाथ को धनी अपने प्रेम रूपी हाथ से पकड़ते हैं और हमारे दिमाग रूपी हाथ को धनी अपने ज्ञान रूपी हाथ से पकड़ते हैं। तो यहाँ पर लालदास महाराज जी कहते हैं जिन जिन के दिल और दिमाग रूपी हाथ को धनी ने पकड़ा वो चरण में आ गए हैं। अब उसके बाद आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। अब भोजन का समय हुआ है करके आदर किया और नहा धो के फ्रेश हो गए प्राणनाथ जी और भोजन के लिए बैठा है रसोई में ने आरोगा श्री राज। अब भोजन प्रसाद हो गया है, सुंदर साहब के का घर है तो सबने भोजन प्रसाद लिया। अब यहाँ पर प्रसाद सबने ले के करी पौड़ने की अरज। अब बिस्तरा रेडी किया और कहते हैं आप यहाँ पर विश्राम करिए, यहाँ पर सो जाइए, ये आपके लिए करके कहते हैं। तो उस समय प्राणनाथ जी कहते हैं हम ना आए पौड़ने, हमारी तो और अगर जयराम कंसरा मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सोए हुए को जगाने के लिए आया। हमारी तो और अगर जाने का कारण दूसरा ही है, मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ। साधु संत कभी सोते नहीं है, सोए हुए को जगाते हैं, जगाने के लिए आए। जब जगाने वाला ही सो गया तो बाकी की क्या दशा होती है। इसीलिए कहते हैं साधु और सिपाही को नहीं सोना चाहिए। साधु और सिपाही ये देश के रक्षक है, अगर ये दोनों सोए ना तो पूरा समाज ही सो जाता है। इसीलिए कहते हैं मैं सोए हुए को जगाने के लिए आया हूँ। तुम्हें माया से काटने हम आए ने कहा, तुम्हें संसार से माया से निकालने के लिए आया हूँ। मैं नहीं सोऊंगा, तुम सोए हो, तुम्हें जगाने के लिए मैं आया हूँ। अब छोड़ो इस मुर्दार को, छोड़ो ये माया को, छोड़ो अपना राह देखो। अब ब्रज की बात, रास की बात, सारी घटना समझाने लगे। देखो पगले अपने क्यों कर चले भरे संयत, देखो तो ब्रजमंडल में हम श्री कृष्ण के प्रेम में कैसे मस्त थे, कृष्ण के दर्शन के लिए कैसे लालायित होते थे और एक बंशी के नाद पर हमने किस तरह से संसार को छोड़ा था। वो हम ही थे, जयराम हम ही थे। अभी तुम्हें क्या हुआ है, पूरा समझा दिया। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, माया का नियम तुम में कुछ भी नहीं लगता है, माया का असर तुम में नहीं होना चाहिए। तुम धनी के हो, तुम संसार के नहीं हो। अपनी पहचान करो, अपने महत्व को समझो करके पूरा जाति स्मरण कराते हैं, परम धाम की याद दिलाते हैं, एक एक घटना याद दिला देते हैं। किस तरह से हम परम धाम में धनी के साथ लीला करते थे वो याद करो। किस तरह से जमुना तट पर हम रमते थे, झिलना करते थे, श्रृंगार करते थे और धनी के साथ हम लीला करते थे, वो सारी याद करो। सारी बात समझाते गए और उसके बाद हम खेल देखने के लिए ब्रज में आ गए हैं और ब्रज में किस तरह से 11 वर्ष 52 दिन तक रहे। फिर धनी ने
प्रकार से लीला हुई, झिलना हुई। उसके बाद धनी ने फिर धाम ले गए, लेकिन मनोरथ पूरी नहीं हुई। फिर हम संसार में आए, ये संसार हमारे लिए बनाया है, हमें ये खेल दिखाने के लिए बनाया है। जय राम, ये खेल खेलने के लिए हम नहीं आए हैं, हम खेल देखने के लिए आए हैं। खेल देखने के आए, खेल खेलने लगे। खेल देखने के आए, खेल खेलने लगे। माया में हो गया जीना बड़ा दुख दे। देखने के लिए आए थे, खेलने लगे हैं, इसीलिए बहुत दुख हो गया है। समझाते हैं ये खेल हमें हमारे लिए बनाया, लेकिन खेलने के लिए नहीं बनाया, देखने के लिए बनाया। इसको देखो, दूर से देखो, इसमें वही डूब करके मत देखो, दुख होता है। दूर से देखो, जो भी गतिविधि है, घटना है, उसको देखो और आनंद उठाओ। हमारे लिए बनाया है, तुम यहाँ खेलने वाले जीव की तरह नहीं हो करके समझाते गए। विक्रम संवत 1722 में आए थे, 2 साल रहते हैं दिग्बगर में, 24 तक रहते हैं। पूरा जयराम कंसरा के परिवार की जागरण हो जाती है। अब 2 साल प्राणनाथ जी रहे हैं, तो रात दिन ऐसे ही चर्चा होती रही। तो अब दिग्बगर में बहुत सारे सुंदर साथ की जागरण होती है। लालदास महाराज जी यहाँ सभी का नाम लिखते हैं, जिनका जितना अंकुर था उसी हिसाब से उनकी जागरण हुई। तो अब शहर में हल्ला हो गया है, एक नया साधु आए हैं जयराम के घर में। अब कथा चर्चा धूमधाम से होती है, एक ने सुना, दूसरों ने सुना, सारे लोग अब इधर आने लगे। तो सुंदर साथ की जागरण भी हो रही है। तो इसी समय में अब श्रेयांसी बहुविज्ञानी अच्छे कार्य के लिए विघ्न भी बहुत आते हैं। तो यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं, कथा बांचने की आसन सो हुए दुश्मन, श्रोता जो थे उनके सुहाए देने लगे श्रवण। बीमारी हुई है। प्राणनाथ जी पहुंचे, प्राणनाथ जी की कथा चर्चा सुनने के लिए सारे लोग इकट्ठा होने लगे। तो उस स्थान में जो पुराने पहले प्राणनाथ जी आने से पहले जितने भी कथाकार थे ना, कथा करने वाले, वो लोग प्राणनाथ जी के दुश्मन बन गए। वो बीमारी आज तक वही तो है ना, दुश्मन बन गए। कथा बांचने की आसन, कथा सुनाने वाले जितने कथाकार लोग थे वो अब दुश्मनी हो गई। क्यों? श्रोता जो थे उनके सुहाए देने लगे। उनके श्रोता भी प्राणनाथ जी के पास सुनने आए, तो अब उनको तो बुरा लगेगा ना। कथा चर्चा सुनाते थे, श्रोता 2-4 पैसा दे देते थे, उसी से जीवन चलता था। सारे श्रोता उधर जाने लगे, दूसरा कथाकार आया, उधर गए, अपने सब श्रोता वर्षों से सुन रहे थे जो उधर गए। तो अब वो लोग प्राणनाथ जी के दुश्मन हो गए हैं और अपने श्रोताओं को पूछने लगे, क्यों जा रहे हो? अब ये श्रोता प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हैं, आकर के उन कथाकारों को प्रश्न पूछते हैं, वो बेचारे उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे करते करते अब अंदर ही अंदर दुश्मनी बढ़ने लगी। तो इन्होंने विचार किया, ये नया साधु आया है हमारे में, उस समय वहाँ फिरंगियों का शासन था, तो ये आया हमारे में, अब इसने हमारे सारे श्रोताओं को ले गया है, ये कोई नया आया है। अब ये बात फिरंगी तक पहुंचा के, इसकी चुगली फिरंगी तक करवा के इसको देश निकाला करना है। ऐसा विचार करके अब उन लोगों ने एक चुगल तैयार किया, चुगली करेंगे करके उसको सारी बात बताई। तुम जाना, फिरंगी के पास पहुंचना, एक नया साधु आया है, वो हमारे सारी देवी देवताओं का निंदा करता है, इसलिए उसको यहाँ मत रखना, उसको निकालना करके ऐसी बात सुनाना करके एक चुगल को तैयार करते हैं। अब वो चुगल आता है, मिला एक चुगल ठाड़ा किया, करो फिरंगी सो अरज, ये देव तुम्हारे निंदत, करो हमारी गरज। ये देवी देवताओं का निंदा करते हैं ये साधु, इसीलिए कोई उपाय करो करके उसको सिखाया। चुगल कहते दिन पीछे गया फिरंगी पास। अब वो चुगल ऐसे ही बात सुनाने के लिए कितने दिन पीछे दरबार में गया, फिरंगियों के दरबार में गया। तो दरबार में पहुंचा था, वहां दरबार में
एक व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति ने ऐसे देखा उसको और पूछा, तुम इतने जल्दबाजी में दरबार में क्यों आए हो इस समय में? कभी नहीं आते थे, क्या काम था तुम्हारा, क्यों दरबार में आए हो? आए उताव वाले दरबार में इन बेला इस ठाम क्यों आए हो इस जगह इस समय में करके वो व्यक्ति ने पूछा। कोई एक व्यक्ति है, उसने उस चुगल को पूछा। तब कहा चुगल ने, कोई नया साधु आया इतना सुनिंदत सब देवों को ताकि चुगली को जाता। हमारे शहर में कोई नया साधु आया है, वो सारी देवी देवताओं का निंदा करता है, इसीलिए फिरंगी के पास में जाना। अच्छा, वो व्यक्ति कहता है वो नया साधु आया है, वो देवी देवताओं का निंदा करता है, और देवी देवताओं की निंदा हो रही है वहां, तो तुमने अपने कानों से सुना? हाँ, मैंने तो नहीं सुना। तुम अपने कानों से सुन करके आए हो या दूसरों की कही हुई बात पर भरोसा करके आ रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो लोगों ने कहा, इसीलिए उनके कहने पर मैं आ रहा हूँ। उसने कहा, मुझे तो उस साधु की पहचान भी नहीं है, कहता है वो। तब उन्होंने कही, मोको नहीं उन साधु से पहचान, मैं निंदा कानों भी ना सुनी, कहीं कहो औरों की जान, और उन औरों की दूसरों लोगों ने ही कहा, औरों ने ही कहा, इसीलिए वो सुन करके आया हूँ, मैंने तो कभी कान से नहीं सुना हो करके कहा। तो वो व्यक्ति कहता है, ऐसा काम करते हो बिना देखे, अपने आंख से देखे बगैर, कान से सुने बगैर ऐसे काम करते हो? वो फिरंगी कैसा है पता नहीं है, तुमने फिरंगी के पास ये बात पहुंचाई, अगर वो बात गलत हो तो अगर वो साधु सही है तो फिरंगी ने उसको सजा दिया तो तुम्हारी क्या दशा होगी? कहाँ जाओगे? तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अगर सही है साधु तो, अगर वो किसी की निंदा ना करता हो तो इसका फल कौन भोगेगा? और दूसरी बात, अगर फिरंगी ने पूछताछ किया और तुम गलत निकले तो, तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी? क्या करेगा फिरंगी, सोचा है? अरे मैंने तो इस बात को तो सोचा ही नहीं है, वो तो दरबार में गया ही नहीं, वापस गया, लौट गया, वहीं से भाग गया, फिरंगी तक बात पहुंची नहीं। लेकिन अब इधर सुंदर साथ में हुआ हलचल, हल्ला हो गया है। वो हमारे पुराने पंडित जी लोग थे ना, इन लोगों ने एक चुगल तैयार किया है, वो गया है फिरंगी के पास, बात लेकर के गया है। अब फिरंगी आएगा और रन्ना जी को भी बंदी बनाएगा और सब सुंदर साथ कौन कौन जाते हैं सबको ले जाएगा करके साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, भागे चारों तरफ, उखाड़ी गए उत्तर, सब सुंदर साथ भाग गए। जब ये हल्ला हो गया है कि रन्ना जी के पास जाने वाले सबको फिरंगी ले जाएगा, फिरंगी के पास बात पहुंची करके हुआ तो सब सुंदर साथ में खलबल पड़ी, सब भाग गए हैं। कथा में तो आते नहीं है कोई भी, चर्चा सुनने तो कोई आते नहीं है, कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हमने जावे उत्तर, कोई कहे हमने सुने कबू न गए तित्ता, मैं कभी नहीं गया कहते, कोई कभी नहीं जाऊंगा कहते, कोई शहर में छुप गए, कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए। देखिए, केवल जयराम कंसरा और उसके परिवार ही है खड़े, बाकी तो सब छुप गए। एक दिन छुपे, 2 दिन छुपे, 3 दिन छुपे, लेकिन फिरंगी आया नहीं। बाद में पता चला वो चुगलखोर तो फिरंगी तक पहुंचा ही नहीं है। फिर सारे सुंदर साथ वापस आ गए हैं। अब वापस आए तो हास्य हुई साथ में, कहने लगे बीतक भूल मानी भागते, आगे बैठ के हक, सब हंसी हो गई है। ऐसा हुआ, सब आ गए, अपनी अपनी भूल स्वीकार करके आ गए, अपनी अपनी बीतक सुनाए, हमने तो ऐसा सोचा इसीलिए भागा, हम तो यहाँ गए वहाँ गए, सारी बात बताए, सबकी हंसी हो गई है। केवल जयराम कंसरा और उनका परिवार ही खड़ा था, क्योंकि अंतरात्मा से वो जग चुके थे। इसीलिए अपना जी समझाते हैं, देखिए सत्य मार्ग पर चल रहे हैं ना तो बहुत बड़ा कष्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमने आत्मा से स्वीकारा है, ये मार्ग सही है करके स्वीकारा है तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य व्रत धारणा सो पालिए, जहाँ लगी उभे देह, अनेक विघ्न पड़े जो मात
मेरे साथ चले। अपने धर्म को धारणा से, सत्यता से पालन करना चाहिए। जब तक देह रहे, शरीर रहे, धर्म की पालना करना चाहिए। चाहे अनेक विघ्न आ जाए फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन में गाते हैं ना, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे भले देश से निकलना हो, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए। सब सुंदर साथ को समझाते हैं। अब यहाँ एक घटना और घटती है। प्रज्ञा जी ने विचार किया, 2 साल हो गया है यहाँ बैठे बैठे, अगर एक जगह बैठूं तो सदगुरु ने आदेश दिया है शाकुंतल शाकुमार को ढूंढना, जगह जगह जाकर के ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढना, माया से निकालना। मैं यही बैठा रहा तो सुंदर साथ की जागरणी कौन करेगा? यहाँ से निकलने के लिए बात कहते हैं, जयराम कंसरा विदा देने के लिए तैयार नहीं होते, रोने लगते हैं। मैं माया में भूला था, आपने जगाया है, आप छोड़ करके मत जाइए। तो सुंदर साथ के दिल तोड़ करके कैसे जाएं? राजी मैं क्या करूं अब? फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों यहाँ से पावे निकसना। कैसे यहाँ से निकले विचार कर रहे थे, एक घटना घटती है। दीप बंदर में बहुत सारे सुंदर साथ की जागरणी हुई तो धोरा जी में छोड़ा था तेज कुंवर को, जिनकी इच्छा थी सुंदर साथ की सेवा करने की, प्रज्ञा जी के साथ साथ धर्म का कार्य करने की। विक्रम संवत 1716 में मिली थी, अभी 24 होने आया तो काफी बड़ी भी हो गई, सेवा भी कर सकती है बाईजी महारानी और सुंदर साथ की जागरणी भी हो गई है। अब प्रज्ञा जी ने बाईजी महारानी को बुलाया है दीप बंदर में, बाईजी महारानी यहाँ रह करके सेवा कर रही है। तो अभी इसी समय में यहाँ से कैसे निकलूं, प्रज्ञा जी विचार कर रहे थे। बाईजी महारानी अन्य महिला सुंदर साथ के साथ तो समुद्र के घाट पर कपड़ा धोने के लिए गई थी। उसी समय से अरबियन लुटेरा आते हैं और हमारे हिंदुस्तानी कन्याओं को अपहरण करके ले जाते हैं। पता चला कि बाईजी महारानी भी उस अपहरण में पड़ गए हैं और अब प्रज्ञा जी ने विचार किया कि वो किसने ले गया है। सूत्र मिला कि अरबियन लुटेरों ने लेके गया है। अब छुड़ाने के लिए 70,000 लारी का डिमांड कर रहे हैं। अब कैसे करें ये बात बाद में पता चलता है, अभी तो कहाँ ले गए, कैसे ले गए हैं पता नहीं चल रहा है। तो बाईजी महारानी बंदी में पड़ गई है, अब अपहरण में पड़ गई है। अब बाईजी महारानी को छुड़ाने के लिए प्रज्ञा जी दीप बंदर से आगे निकलते हैं। विभिन्न स्थान होते हुए अब प्रज्ञा जी, हम आज का समय तो हमारा पूरा हुआ है, कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। प्रज्ञा जी बाईजी महारानी को छुड़ाने के लिए निकले हैं। विभिन्न स्थान होते हुए ठट्टा नगर पहुंचते हैं। ठट्टा नगर में बहुत सुंदर साथ की जागरणी करते हैं। तो उसके बाद फिर पता चलता है कि समय अनुकूल हुआ। अब मस्कत बंदर में वहाँ पहुंच जाते हैं कि कहाँ ले गए छुड़ाने के लिए। मस्कत बंदर पहुंचते हैं। फिर वहाँ से अवासी बंदर का एक सेठ है धनाढ्य भैरव ठक्कर, उसने बाईजी महारानी को छुड़ाया है सारा पैसा दे करके। तो फिर प्रज्ञा जी फिर अवासी बंदर जाते हैं। ये सारा प्रसंग कल परसों हम श्रवण करते करते जाएंगे। आज का प्रसंग हम यही रखेंगे कि प्रज्ञा जी 2 साल दीप बंदर में रहे, सुंदर साथ की जागरणी हुई, यही बाईजी महारानी भी पहुंची है। तो अब बाईजी महारानियों को अपहरण किया गया है। तो अब प्रज्ञा जी बाईजी महारानी को छुड़ाने के लिए दीप बंदर से अपनी यात्रा आगे निकलते हैं। तो आइए आज
आज का समय पूरा हुआ है। चौपाई दोहराते प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन उपाय के वास्ते